पिता और पुत्र सदैव आत्मीय संयोजन से बंधे होते हैं कि पिता की व्यथा बिना शब्दों के ही पुत्र तक कैसे पहुंच जाती है, यही शायद रक्त का प्रवाह कहलाता है। देखगी भरत भयानक सपना, डूब रही है। ये कैसा स्वप्न था, ये कैसा भ्रम था। हे ईश्वर, ईश्वर, ये कैसा संकेत। शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, क्या बात है भैया? शत्रुघ्न, कितना भयानक और कितना विभत्स दृश्य था इस स्वप्न में। भैया, कैसा स्वप्न? शत्रुघ्न, मैंने देखा कि अयोध्या में चारों तरफ चांदनी छिटकी हुई है। मेरे नगर के वासी सोए हुए। अचानक चंद्रमा सूर्य से कई गुना प्रखर होकर चमकने लगा। अयोध्या में जीव जंतु, नदी नाले सब उसकी तपन से जलने लगे। ऊंचे आकाश में गिद्ध और उल्लू गले में मुंडमाला पहने भ्रमण कर रहे हैं। अयोध्या में बहती हुई नदियों से लहू रह रह कर आने लगा। टूटते पर्वत, बिखरती शिलाएं, सरयू में भयंकर बाढ़। शत्रुघ्न, अवध में अवश्य ही कोई विपत्ति आने वाली। भैया, आप निश्चिंत रहें, ये केवल आपके मन का भ्रम है, इससे अधिक कुछ नहीं। भैया, आप विश्राम करें, भोर होने में अभी एक पहर रहता है। नहीं शत्रुघ्न, नहीं। ईश्वर करे कि ये स्वप्न स्वप्न ही रहे, परंतु हमें शीघ्र अयोध्या की ओर बढ़ना चाहिए। भैया, आप चिंतित ना हो, अयोध्या बिल्कुल सुरक्षित है। परंतु आप अयोध्या चलना ही चाहते हैं, तो हम प्रातः ही अयोध्या की ओर प्रस्थान करेंगे और वहां चलकर पता करेंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां कोई विपत्ति नहीं आई होगी भैया। शत्रुघ्न, ईश्वर करे कि ऐसा ही, परंतु मुझे बड़ी चिंता सताई जा रही।
न जाने पिता महाराज कैसे होंगे। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता केकई और भैया राम भी तो है ना। भैया आप चिंता ना करें, वहां सब कुछ सुमंगल होगा, सब कुछ सुकशल होगा। आप विश्राम करें। बैठिए। बेटा भरत, प्रणाम मामा जी। प्रणाम। पुत्र, अयोध्या से कुछ दूत आए हैं। मैंने कहा था ना। अयोध्या से इस समय? हाँ पुत्र। मामा जी, आप शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें हमारे समक्ष प्रस्तुत करवाइए। भैया आप चिंतित ना हो। शत्रुघ्न, मुझे तो ये चिंता खाए जा रही। लीजिए। अरे ज्ञान रथ, कहो अवध से क्या सूचना लाए? प्रणाम राजकुमार। क्षमा करें राजकुमार, परंतु ये सूचना नहीं है। ये कुछ बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण है जो महारानी केकई ने आपके और आपके मामा श्री के लिए भिजवाया है। इसे धारण करें राजकुमार। जाओ, ये भेद मामा जी के समक्ष प्रस्तुत करो। राजकुमार, यह कुछ बहुमूल्य सामग्री आपके नाना श्री जी के लिए। जाओ। नंदन, पिता महाराज और भैया राम, माता कौशल्या सब कुशल मंगल से तो है ना? भैया लक्ष्मण, माता सुमित्रा कुशल से तो है ना? और हमारे पिताश्री स्वस्थ है ना? श्री राजकुमार सब प्रकार से कुशल है। हाँ, गुरु वशिष्ठ की ओर से एक संदेश आपके नाम, आपको शीघ्र ही अयोध्या बुलाया है। मामा जी, मुझे शीघ्र अयोध्या की ओर बुलाया जा रहा है। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। ठीक है पुत्र भरत, तुम तुरंत अयोध्या की ओर प्रस्थान करो। मामा जी, आपको जब भी मेरी आवश्यकता हो तो आपका यह भरत आपके समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत होगा। अवश्य पुत्र। और पुत्र, वहां जाकर महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण सभी को यहाँ का कुशल देना। जी। अब शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या की ओर प्रस्थान करो। शत्रुघ्न, देख रहे हो, समस्त अयोध्या एक जंगल के समान प्रतीत हो रही है। जिन पक्षियों की आवाज कभी कानों को मधुर स्वर प्रदान करती थी, आज एक कर्कश ध्वनि की तरह चुभ रही। यहाँ के जनपद, ज्ञान रथ सब शोभाहीन प्रतीत हो रहे। नदी, नाले, तालाब, यहाँ का वातावरण कितना दूषित नजर आ रहा। ये सरयू नदी भी एक बंजर की तरह प्रतीत हो रही। मैंने कहा था, यहां अवश्य ही कोई विपत्ति आई, अवश्य ही कोई विपत्ति आई। प्रणाम साधु महाराज।
भाइयों, प्रणाम। भैया ये सब क्या हो रहा है यहाँ? भाई सुनो, ये अवध में कैसा वातावरण है? तुमने हमें पहचाना? हम दशरथ नंदन हैं। मैं तुम्हारा भरत और ये मेरा अनुज शत्रुघ्न। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं राजकुमार, तो स्वयं अपनी माता से जाके पूछे। हाँ, चलो। अरे भैया, भैया अरे सुनो। शत्रुघ्न, देख रहे हो महल की प्राचीर पर कैसे गिद्ध और उल्लू मंडरा रहे हैं। हाँ भैया। अवश्य ही कुछ अनुचित हुआ। हाँ भैया, देखिए ना, यहाँ समस्त नगरवासियों का व्यवहार कुछ अजीब सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि अयोध्या में बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। भैया, हमें अब बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए महल में चलकर पता। सुमंत जी, प्रणाम। ये अवध में क्या हो रहा? हम अपनी प्रजा से बात कर रहे हैं तो सब अपना मुख मोड़कर किसी और चले जा रहे हैं। कोई हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं। किसी से प्रश्न पूछते हैं तो वो प्रत्युत्तर ही नहीं देता, जैसे हम उनके अपने नहीं पराए हो, मित्र नहीं दुश्मन हो। सुमंत जी, ये क्या हो रहा है यहाँ? भरत, शत्रुघ्न, आइए। भैया, पुरजन मिलही ना कगही कछु, गवही जुहारही जाही। भरत कुशल पूछी ना सकही, भय विषाद मन माही। अजीब सा द्वंद, अलग उदासी, ऐसा कुछ जो भरत और शत्रुघ्न के मन को विचलित कर गया और ले चले सुमंत जी उन्हें उस ओर जो उनके जीवन के सबसे दुखद क्षण होने वाले थे। गुरुदेव, भैया, मां,
आपने ये क्या वस्त्र धारण करे हुए हैं? कहो ना। और ये कौन है? गुरुदेव, ये किनका शव है? मुझे बताइए ना, ये किनका शव है? सुमन जी, माते, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? पिताजी उठिए, देखो ना आपका पुत्र भरत आया। मां, ये कैसे हो गया? भैया राम, भैया राम, भैया, मां, भैया राम कहाँ है? बोलो ना। गुरुदेव, भैया कहाँ है? माते, भैया राम कहाँ है? माते, पिताजी के साथी कैसे हो? बताओ ना। और भैया राम कहाँ है? भाभी सीता और भाई लक्ष्मण कहाँ है? बताइए ना। भैया राम, गुरुदेव कुछ तो कहे। स्वयं को संभालो भरत। मैं किस मुख से तुम्हें इसकी व्याख्या दूं? महाराज दशरथ की ये व्यथा महारानी कैकेयी द्वारा मांगे गए 2 वरदानों के कारण हुआ है। वरदान? कैसे वरदान गुरुदेव? विवाह के वक्त महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान प्राप्त किए थे। उन्हीं वरदानों को कैकेयी आज मांग लेगा पुत्र, मांग। गुरुदेव स्पष्टता से बताइए। पुत्र, रानी कैकेयी ने अपने पहले वरदान में राम के राज अभिषेक की जगह तुम्हारे राज अभिषेक को मांगा था। और दूसरे वरदान में? और दूसरे वरदान में
पुत्र राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। माता कैकेयी, ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया?